देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मोहम्मद तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं, कल श्री सैलम में पावर प्लांट में हुए हादसे में 9 मुलाजिमीन ने अपनी जानें गंवा दी हैं, बल्कि इन्होंने प्लांट को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, काफ़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद इनकी लाशें बरामद की गईं और 9 मुतवफ़ियान में एक हमारी हैदराबाद की उज़्मा फ़ातिमा नामी असिस्टेंट इंजीनियर भी शामिल है। हुकूमत ने इन तमाम को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का वादा किया है, ऐलान किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले मुलाजिमीन के लिए काफ़ी कम होगा। हुकूमत को चाहिए कि इनके अरकान ख़ानदान को भी मुलाजिमत दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी के ज़रिए एक बहुत बड़े पावर प्लांट को बचाया है। अगर वो अपनी जान पर खेल कर पावर प्लांट में लगी आग पर काबू ना पाते तो मैं समझता हूं कि आज ये पावर प्लांट भी बाकी नहीं रहता। हस्ब इख्तलाफ के कायदीन जब वहाँ मुतवफ़ियान के लवाहिकीन से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो रियासती पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। हस्ब इख्तलाफ के कायदीन से मेरी मुराद है रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी और नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, ये दोनों जो हलाक हुए मुलाजिमीन हैं उनके अफराद खानदान से मुलाकात के लिए श्री सैलम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक कर गिरफ्तार कर लिया। उनका मुतालबा भी यही है कि जो लोग अपनी जानें कुर्बान की हैं उनको न सिर्फ एक्सग्रेशिया दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ उन्हें उनके घर में किसी एक को मुलाजिमत भी दी जाए। और आज रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी आज उज़्मा फ़ातिमा के मकान वाक़े आज़मपुरा में पहुँच कर उनके वालिद से और दीगर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनसे अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने भी हुकूमत से खुसूसी मुतालबा करने की बात कही है। कल जो श्री सैलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की रहने वाली हमारी काबिल इंजीनियर भी थी मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री सैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिवीजन इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो जिंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में
रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरूमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी मरूमा की मग़फ़िरत फरमाए और इनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है कि कैसे वो अपनी जिम्मेदारी को, आग को देखते हुए उन्हें नहीं भूला और वापस जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और मैं ही पुरसा देने के लिए आज मरूमा के घर को आया था। और अभी मेरे साथ नाज़रीन आल मेवा यानी कि आल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एसोसिएशन के सदर जनाब फारूक हुसैन साहब लाइन पर जुड़े हुए हैं मुझसे इस इशूज़ में बात करने के लिए। आइए फारूक हुसैन साहब से बात करते हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से। तो फारूक भाई, जिस तरह के आप वाकिफ हैं, श्री सेलम डैम में जो मुलाजमीन इंतकाल कर गए हैं, जो हादसे में मौत का शिकार हुए हैं, उसमें एक हैदराबाद की हमारी उज़्मा फातिमा नामी एक असिस्टेंट इंजीनियर भी थी जो इस हादसे में फौत हो गई। तो आप किस तरह का मुतालबा करते हैं हुकूमत से? क्या 50 लाख रुपए का एक्सरा काफ़ी है या और कोई मदद करनी चाहिए हुकूमत को? भाई, सबसे पहले सिटी इंडिया चैनल को मुबारकबाद देता हूँ जो श्रीशैलम डैम के अंदर जो हादसे में जो जितने भी लोग भी मर चुके हैं उनके बारे में तेलंगाना आलमिया का ओपिनियन लेने के लिए, और तेलंगाना हुकूमत जो है उनकी 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया डिक्लेयर करी है जी। मगर तेलंगाना आलमिया के जानिब से हम हुकूमत तेलंगाना को ये याद दिलाना चाह रहे हैं जी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर जी जब नक्सल एनकाउंटर्स के अंदर पुलिस अगर मर जाती है, नक्सल्स और पुलिस के एनकाउंटर में अगर पुलिस मर जाती है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर वो जो भी कांस्टेबल या SI मर जाता है तो उनको कई सहूलतें फराहम किए जा रहे थे। हमारा क्लियर डिमांड ये है हुकूमत तेलंगाना के साथ, जो 17 लोग श्रीशैलम के प्लांट को बचाने के लिए अपने जान से ज्यादा, अगर उनको बचने का चांस भी था अगर बाहर ऊपर चले गए तो, लेकिन वो लोग प्लांट को अपने जान से ज्यादा अहमियत देकर 9 आदमी जो है मर चुके हैं जी। और ये इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि पहले इनको शहादत का दर्जा दे। रही बात दूसरी हमारा ये डिमांड है, जितने 9 आदमी में 7 जेनको एम्प्लॉयज है, जिसमें एक DE है और AEs है और अटेंडर्स है और 2 प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज है। इन 7 मेंबर्स जो एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो जेनको के एम्प्लॉयज है, हमारा पहला डिमांड है जो DE AEs इसके अंदर अपनी जान को कुर्बान दिए हैं, इन लोगों के अंटिल लास्ट डे ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द सर्विस तक इनकी सैलरी इनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाए। बहुत सही है। पहला डिमांड, इनकी पूरी सैलरी इनके फैमिली को दिया जाए। रही बात दूसरी, इनके घर में इनके कैडर के इक्वल पोस्ट दिया जाए, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहो या ना रहो। रहा तीसरा डिमांड, 50 लाख रुपए क्या हिसाब से दे रहे ये लोग? हम 50 लाख नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए, DE की फैमिली को 2 करोड़, अदर दिन फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया का डिमांड कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के यूनियंस लीडर से भी गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग हुकूमत की चापलूसी बाजू हटकर हुकूमत पे एम्प्लॉयज के जानिब से लड़कर जो आलमिया से जो डिमांड किया गया है वो डिमांड को पूरे करने के लिए CM साहब पर प्रेशर लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ जुड़े रहने का। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप आल मेवा की सदारत करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आपकी इस बात को सुनना पड़ेगा और जो वहाँ पर शहीद हुए हैं जो मुलाजिमीन, उनको जो मुआवजा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि
आलम अहवाज़ सदर फारूक हुसैन साहब का भी वही मुतालबा है जो हमने बात कही है। वो भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और घर में किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाए और उनकी जो सर्विस में उनकी जो तनख्वाह हासिल होती है वो तनख्वाह भी लवाहिकीन को दी जाए, फारूक हुसैन साहब का मुतालबा है। तो इसी तरह के मौज़ूआत पर हम अपनी नज़र डालते रहेंगे और आप तक खबरों को पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।